Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मिथुन जी। अभी आवाज ठीक है ना? Yes, sir. ओके, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ से थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको ना। ओके, सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन जावा। अब जावा को लेके चलते हैं, ठीक है, बट विल ट्राई ऑल दिस थिंग्स एट ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस, ठीक है। इसे और एक सिंपल Yes, sir. ये भी है, ठीक है, इसको भी लेके चलते हैं। तो ऑलराइट, यहाँ से स्टार्ट करते फिर जाते हैं उसको डिजिटल ओशन भी देखते हैं ना। तो चलिए, यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन जावा। Okay, then dependency injection. This article describes the concept of dependency in Java perspective. ठीक है, from Java's perspective. Now, what is dependency injection? पता है हम लोग को भी कि dependency injection is the concept in which, ठीक है, objects get other required object, ठीक है, from outside, remember, है ना। तो हमको अंदर से बनाने का जरूरत नहीं, हमको बाहर से मिलेगा। तो सपोज मतलब फिलहाल एकदम बेसिक ट्राई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वी आर हैविंग अ क्लास कॉल्ड क्लास, सपोज है ना, आर ई क्यू यू आई आर ई डी रिक्वायर्ड, ऐसे करके हम लोग कर देते हैं, फिलहाल नाम दे देते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द स्केलेटन, ठीक है। एंड देयर इज क्लास रिक्वायरिंग, ठीक है। तो रिक्वायरिंग को रिक्वायर्ड का एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो यूजुअली व्हाट वी डू लाइक दिस, ठीक है, आर ई क्यू यू आई आर ई डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू न्यू रिक्वायर्ड, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, है ना। ये काम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये टाइट कपलिंग हो गया, ठीक है, दिस इज टाइट कपलिंग है, ठीक है, विच इज नॉट डिजायरेबल। तो ऐसा नहीं कि कुछ गलत है यहाँ पे, ठीक है, दिस वाज आल्सो फाइन, राइट, ठीक है, ये भी करेक्ट था, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें गलत था, है ना। तो लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग को मेंटेनेबल प्रोग्राम्स बनाना होगा, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, ये सब जो चीजें जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम में, है ना, कि प्रोग्राम शुड बी मेंटेनेबल, ठीक है, प्रोग्राम शुड बी रीडेबल, टेस्टेबल अगेन। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो ठीक है, स्पीड, एक्यूरेसी, ऑल दोस थिंग्स आर फाइन, ठीक है। तो वो सब तो हमको चाहिए चाहिए। देखिए, स्पीड कई बार जो कोर चीजें होता है ना, उसमें स्पीड ज्यादा मिलता है ना। इफ यू डोंट यूज एनी फैंसी थिंग्स तो स्पीड हमको ज्यादा उसमें मिलता है, जैसे शायद, है ना, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करके हम लोग एप्लीकेशन को स्लो बना देंगे, है ना, ठीक है, इट मे हैपन। बट ठीक है, जो बाकी दूसरा हमको फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है, उनके कंपैरिजन में, मतलब वो थोड़ा सा स्पीड, अगर हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस अगर हम सेक्रीफाइस करते थे तो भी चलेगा, मतलब ट्रेड ऑफ्स विल बी देयर, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, देयर विल बी ट्रेड ऑफ्स, ठीक है, ट्रेड ऑफ्स आर एक्सपेक्टेड। तो ये होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब कर दे, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे इनिशियली कोड देखने में, बट ठीक है, अल्टीमेटली
जो हमको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा, स्पेशली बड़ा बड़ा सिस्टम्स में ना, ठीक है, बड़े सिस्टम में काफ़ी हमको ये मिलेगा, ठीक है, फायदा मिलेगा। तो चलिए अगेन, व्हाट इज डिपेंडेंस इंजेक्शन, ठीक है। तो डिपेंडेंस इंजेक्शन इज द कॉन्सेप्ट इन विच ऑब्जेक्ट्स, तो ये वाला जैसे ये वाला है हमको बाहर से मिले है ना। अच्छा, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं हम लोग कि ठीक है, वी आर एस एन वर्जन 1 है ना। अब इसमें कुछ लिखा हुआ ऑलरेडी, इसके अंदर कुछ है पहले से, ठीक है। अब वर्जन 2 में क्लास आर ई क्यू यू आई आर एन जी रिक्वायरिंग को, ठीक है, थ्रू इट्स कंस्ट्रक्टर में भी, ठीक है, आर ई क्यू यू आई आर एन जी रिक्वायरिंग, ठीक है। तो आर ई क्यू यू आई आर ई डी रिक्वायर्ड, आर ई क्यू यू आई आर ई डी रिक्वायर्ड है ना, वो मिल गया। देखिए यहाँ पे न्यू हमने कहीं नहीं लिखा, ठीक है, वी हैवंट रिटन न्यू एनीवेयर, ठीक है। तो हम लोग को, ठीक है, एंड समथिंग समथिंग वी आर राइटिंग हियर, क्या लिखा है बॉडी नहीं अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए अगर ये हो जाए, ठीक है, इट विल बी मच नाइसर एक्चुअली, ठीक है, इट विल बी मच नाइसर, ठीक है, अगर ये हो जाता है तो, है ना, कि हमको इसका इंस्टांस खुद ना क्रिएट करना पड़े, इसका इंस्टांस हमको मिल जाए, ठीक है, इफ वी गेट द इंस्टांस ऑफ दैट क्लास, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, ठीक है। फिर बाकी जो हमको अंदर करना हम करेंगे, ठीक है। इवन हियर आल्सो रेस्ट ऑफ द कोड यू विल बी राइटिंग इन सम सॉर्ट ऑफ अ मेथड हियर, ठीक है, मे बी, ठीक है, पी यू बी एल आई से पब्लिक स्टेट स्टैटिक वॉइड मेन में लिखिएगा, कहीं ना कहीं लिखिएगा उस मेथड को, है ना, ठीक है। मतलब सब कोड यू विल बी डूइंग है, ठीक है, कुछ कोड आप यहाँ पे कीजिएगा, कोई भी मेथड हो सकता है, वहाँ पे कोड लिखिएगा जो इस, मतलब इसके हिसाब से हो सकता है, ठीक है, इसके हिसाब से कुछ हम लोग यहाँ पे कॉल वॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल राइट, तो नाउ DI कैन बी implemented in any programming language, remember, ठीक है। द जनरल कॉन्सेप्ट बिहाइंड डिपेंडेंस इंजेक्शन इज इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, रिमेंबर, ठीक है। तो अब एक Yes, sir. बार इसको बस ऐसे कॉपी करके देख लेते हैं कि कुछ जेनेरिक इन्फॉर्मेशन इसका, ठीक है, जैसे विकिपीडिया है, देन वी हैव सम अदर प्लेसेस आल्सो जहाँ से इसका मिल सकता है, बट चलिए अभी ऐसे छोटा सा हम लोग को देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल इज अ प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, आईओसी इन्वर्ट्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल, रिमेंबर, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंट्रोल फ्लो, है ना। In IOC, custom written portions of computer program receive the flow of control from a generic framework, है ना। A software architecture with the design, with this design, ठीक है, inverts the control as compared to traditional procedural programming, है ना। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, ठीक है, मतलब एक कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है, हमेशा कॉलिंग प्रोग्राम के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, जैसे ये हमने पहले ही बात किया था इन्वर्शन कंट्रोल के बारे में, ठीक है, कि जो रोल होगा, जैसे अभी देखिए यहाँ पे हमको वो ऑब्जेक्ट का डिपेंडेंसी है, ठीक है, बट दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट गेटिंग क्रिएटेड हियर, ठीक है। मतलब एक तरह से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा, जैसे ये जो क्लास है, ठीक है, एक तरह से ये Yes, sir. रैप करता था इसका ऑब्जेक्ट को, है ना, इसका ऑब्जेक्ट को रैप करता था, इसके अंदर में रहता था ये, ठीक है, बट एक तरह से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा, अब इसका थोड़ा सा लूज कपलिंग हो जाएगी बाद में, अगर हम चाहें, स्पेशली अगर आप यहाँ पे इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, देखिए क्लास का इस्तेमाल कीजिएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो टाइट कपलिंग रहता ही है, ठीक है, बट Yes, स्पेशली sir. अगर इफ दिस वन है ना, दिस रिक्वायर्ड इज एन इंटरफेस में भी, ठीक है, जैसे इसको हम लोग इंटरफेस बनाते हैं, तब तो अभी जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा उसी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर हम लोग को मतलब वो जो रिक्वायर्ड क्लास है उसको कुछ चेंज करना है, उसके जगह में एक नया कुछ भेजना है, ठीक है, तो वो भी आराम से किया जा सकता है वहां से, है ना, वी कैन डू इट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ये आपका कोड को इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, आपका कोड जैसे के तैसे रहेगा, और वो जहां से, अब यही हम लोग को जानना है ना कि मैकेनिज्म हाउ दिस विल बी डन, ठीक है, ये कैसे होगा, Yes, sir. वो सीखना है यहाँ पे बेसिकली, है ना, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। तो चलिए अभी मैं प्रैक्टिकल पे रहता हूँ ज्यादा, मतलब आई फोकस ऑन डिपेंडेंसी इंजेक्शन राइट नाउ, ठीक है, आई नॉट टॉक मच अबाउट इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बात करेंगे हम लोग Yes, जब sir. सीख लेते हैं और भी तो। Now Java class has a dependency on another class, जैसे हमने देखा हुआ है, ठीक है। Now if it uses an instance of this class, ठीक है, we call this as class dependency, है ना। मतलब यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग कि requiring class is dependent on, ठीक है, ये required class के ऊपर में dependent है, because इसका एक object हम लोग यहाँ पे create कर रहे हैं, remember, ठीक है। Now, for Yes, sir. example, a class which accesses a logger service, ठीक है, has a dependency on this service class, है ना, ठीक है। अब देखिए इसका बात बहुत जगह आता है, तो sometimes we should go in detail of this also, है ना, लॉगर को भी समझना चाहिए हम लोग को कि how does it work actually, है ना, ठीक है। मतलब ये बेसिकली लॉगिंग का काम करता है, तो लॉगिंग मतलब वो साइन इन साइन आउट नहीं, ठीक है। तो लॉग इन हियर मीन्स, Yes, sir. मतलब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखने का काम करता है हमारे एप्लीकेशन का, है ना, ठीक है।
तो अब कैसे करके इसको बुलाया जाए, नहीं बुलाया जाए, जैसे जैसे इवन लॉगिन के टाइम में, जो लॉगिन हम लोग बोलते हैं, उसके समय में भी क्या होता है कि बहुत सारा एक्टिविटीज होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो मेनी टाइम्स देखिए, जब स्टूडेंट्स ये सब चीज बनाता है तो इनिशियली आई डोंट टेल एवरीथिंग, बिकॉज देखिए, आप एनालिसिस आपका बेटर होना है, डिजाइन आपका बेटर होना है, ठीक है। मेरा बेटर होके तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। यस तो सर, यस सर। आप छोटा सा ही कुछ इंप्लीमेंट कीजिए, बट आप रियलाइज कीजिए उसको, ठीक है, कि आप कहाँ गलती किया, आपने नहीं किया, ठीक है, तो दैट विल बी बेटर, ठीक है। उस तरह से हम लोग ज्यादा अचीव करेंगे, है ना। तो ना कि मैं कुछ बहुत बड़ा बता दूं और उसके बाद में क्या होगा, अचीवमेंट नहीं हुआ कुछ भी आपका, ठीक है, तब तो फायदा ही नहीं हुआ एक तरह से। तो अब जैसे मान लीजिए आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप लॉगिन का प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं, ये मैंने कॉमन मिस्टेक्स देखा हुआ स्टूडेंट्स के अंदर में। तो स्टूडेंट्स व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट थिंक अबाउट द लॉगिन स्क्रीन। या जैसे जब आप आजकल तो बहुत चीज में आप लॉगिन करते हैं, तो कई बार फॉरगेट पासवर्ड का लिंक होता है वहां पे, ठीक है, ओनली सच थिंग्स यू सी, है ना। बट आपको या ये दिख जाता है, साइन अप का भी कभी कभी दिख जाता है कि हाँ, यूजर को साइन इन करने से पहले साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब द लैंग्वेज विल बी ऑलमोस्ट दैट, है ना, जो आपको दिखता है, मतलब जीमेल या फेसबुक ये सब में जो दिखता है, ठीक है, वो लैंग्वेज नॉर्मली आप यूज करते हैं। बट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, डजंट हैपन लाइक दैट, है ना। जैसे अभी भी आप देखिएगा कि मतलब ये ऑनलाइन क्लासेस में प्लेसेस, जैसे ये लोग को भी ये जो कुछ मेरा स्टूडेंट्स था जो किसी कॉलेज में गया, तो ये लोग का इंडक्शन प्रोग्राम ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, ऑन जूम और समथिंग। तो वो लोग को एक ये मतलब जूम का एक ईमेल, मतलब यूजर आईडी लोग को दिया गया, ठीक है, विच वाज यूजिंग देयर ईमेल एड्रेस को यूज करके बनाया गया था। बड़े लोगों को कोई आइडिया नहीं था कौन बनाया है, कैसे बनाया, ठीक है। तो अगर आप जूम का जो ये बिजनेस वाला प्लान है ना, वो लीजिएगा, तो वहां पे ये ऑप्शन होता है कि कौन लॉगिन करेगा, कौन जूम में आएगा, ठीक है, वो आप एक आईडी बना के दे सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल आईडीज, ठीक है। तो चलिए, वो यस सर। मीटिंग का तो आईडी होता ही है, वो अलग होता है। बट किस मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा वो भी फिक्स होता है, ठीक है। मतलब वहां पे हमको ये जैसे अभी तो हम लोग एक कॉमन दे दे रहे हैं, तो इसको तो कोई दूसरा भी यूज कर सकता है चाहने से, ठीक है। इसलिए एक यहाँ यस पे सर। वेटिंग रूम रहता है नॉर्मली, कि मतलब हम उसी को अलाउ करते हैं वेटिंग रूम से अंदर आने के लिए, जिसको हम लोग जानते हैं एक तरह से, ठीक है। तो बट वो यूजर ने पासवर्ड से रहेगा तो इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाएगा ना, इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो देखिए, यस जब सर। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ होता है तो ऐसे ही, अच्छा जैसे कोई बैंक का एम्प्लॉय है, बैंक में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, सडनली एक समथिंग एक मेरे दिमाग में आया, ठीक है ना, मतलब अब ये प्लान्स में कहीं लिख के रख देता हूँ कि मैं नहीं करूंगा, कोई और करे। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आया, अभी क्या हुआ ना कि अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट का चल रहा है दुनिया भर का, वो है ना फेस्टिवल। तो कुछ जरूरी का एक दो छोटा मोटा चीजें मैंने मंगवाया, जैसे मैंने वो टैबलेट भी मंगवाया वो वाला, ठीक है, पेन टैबलेट भी मंगवाया है। तो उसने मंगवा, एक बार कैंसिल कर दिया था, ठीक है। फिर मैंने दोबारा मंगवाया उसको, है ना। तो सर एक्चुअली कौन से ब्रांड का? ये एक्सपी पेन का मैंने मंगवाया, बिकॉज वॉकॉम का जो उसका, लेकिन साइज मुझे लगता है बड़ा हो जाएगा मेरे टेबल के लिए, ठीक है, जहाँ ओके पे सर। मैं यूज करूंगा। बट स्टिल अब देख रहा हूँ क्या करना नहीं करना है उसका। तो एक्सपी पेन का यस एक सर। ही आता है, ये दिख भी रहा है वहाँ पे अमेजोन में। तो हाँ, यही वाला था। तो इसका वर्किंग एरिया 9/6 का है, ठीक है, ये देखिए ना, तो दिस इज द मॉडल। और इसका रिव्यू वगैरह मैंने देखा, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज देखिए, आज ये 3,900 में आ रहा है ना। बट और भी है, देखिएगा यहाँ पे मिलेगा आपको दूसरा सेलर से। जैसे ये तो डायरेक्ट एक्सपी पेन से आ रहा है, एंड इट इज चार्जिंग ऑल्सो 50 रुपीज, है ना, ठीक है। तो खैर मेरे पास तो प्राइम सब्सक्रिप्शन है, पता नहीं मुझसे 50 लेगा कि नहीं लेगा। तो और अदर ऑप्शंस में आप देखिएगा तो एक अपारी और रिटेल करके जो आपका बैंगलोर में ही है, ठीक है, तो आप, ठीक है। तो यस सर। क्योंकि वहीं से वो आ रहा था तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया था एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं अभी मोबाइल पे भी मैंने एक दो दिन पहले देखा था, तो था उसके पास में। जैसे ये देखिए, ये वॉकॉम का है। वॉकॉम का एक्चुअली में सबसे अच्छा होता है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि मतलब ये तो सबसे छोटा साइज है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल, ये 4/3 का होगा, ठीक है, बहुत छोटा है ये। तो उसमें बहुत छोटा लिखना पड़ेगा तब जाके, मतलब वो स्क्रीन के साइज के हिसाब से वो नहीं रहता है, टेलर्ड नहीं रहता है, ठीक है। प्राइस तो ठीक ठाक है। तो वॉकॉम का ये साइज का लेने से मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार रुपये पड़ जाएगा, ठीक है, जो ये एक्सपी पेन का आ रहा है। एक्सपी पेन इज ऑल्सो गुड ब्रांड, रेनाउंड ब्रांड है ये भी। तो अभी देखिए, ये वाला था, हाँ, फ्रॉम अदर सेलर्स, है ना, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये दे रहा है 3,590 रुपये में दे रहा है, ठीक है। तो पहले मैंने बुक किया था इसी से, अपारियो से ही आ रहा था, ये जो है, ये बैंगलोर का ही है कोई, ठीक है, स्टोर। तो ये अभी इसने ही भेजा था, तो उस दिन मिल रहा था 3,800 रुपये में एक्चुअली, ठीक है। और उसके बाद में मुझे एक वाउचर मिला था, यहाँ अमेजोन से डायमंड पॉइंट्स आ रहा है ना अभी। तो 1,100, उसमें से सबको आई थिंक प्राइम यूजर गॉट 1,000 ऐसे मिल गया था, सब प्राइम यूजर को, मुझे मिला हुआ था। तो 1,100 में कुछ 300 का कैशबैक देने वाला था ये, ठीक है भैया, 300 रुपीज आप डिस्काउंट कर सकते थे ऑन एनी काइंड ऑफ शॉपिंग, है ना। तो फिर मैंने देखा कि इसका दाम भी घट गया है, तो फिर मैंने कैंसिल किया, और कैंसिल करके मंगाया। पहले आ रहा था 28 तक आ रहा था, मतलब कल तक आ रहा था, फिर अभी 4 तारीख तक आएगा ये। अभी तक तो शिप भी नहीं किया वहां से। तो आई बॉट दिस, ठीक है। और फिर
पहले वाला था मेरा बजाज फिनसर्व पे एक्चुअली, ठीक है, मैंने और कुछ सामान मंगाया था तो बजाज फिनसर्व के थ्रू मंगा लिया था इसको, लेकिन फिर कैंसिल किया तो अभी वो लोन उनका कि मतलब लोन का क्या होगा वो भी देखना था ना, ठीक है। तो लोन तो कैंसिल कर दिया है और सब आ गया मेरे पास, एनओसी वगैरह भी आ गया एक तरह से, ठीक है। बट व्हाट आई एम सीइंग, मतलब मैं लेने के बाद मुझे बहुत कुछ पता चलता है ना सब में, कि अभी बजाज फिनसर्व लगभग 350 रुपये मेरा लगा दिया था, है ना, ठीक है, अलग से। तो जैसे ये लोग ले रहा था 176 प्रोसेसिंग फी, जो पहले नहीं लेता था, ठीक है। पहले शुरू भी किया था 50 रुपए से, स्टार्ट किया था 50 रुपीज लेता था, अभी ये प्रोसेसिंग फी था। फिर एक 117 रुपया कन्वीनियंस चार्जेस ले रहा है, अभी पता नहीं ये क्या चीज़ है, ठीक है, कन्वीनियंस चार्ज ले रहा है। एंड देन दे चार्ज 46 रुपीज फॉर सिविल, ठीक है। तो सिविल का रिपोर्ट निकालने के लिए, तो मतलब ये जो इतना चार्जेस है, आई थिंक 300 समथिंग हो रहा है, तो ये तो एक्स्ट्रा लग रहा है देखिए एक तरह से, तो ऐसा तो कमा लिया है लोग ने, ठीक है। लाइक दिस दे अर्निंग। तो अब मुझे तो एक एनओसी मिल गया है वहां से, मतलब ये लोग के साइट से मैंने डाउनलोड कर लिया कि कोई वो नहीं, मतलब कोई चार्जेस मेरे ऊपर नहीं है, मुझे 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। तो अगर ये अगर मुझसे कुछ चार्ज करता है, अगर ये सब भी अगर है ना मेरा अकाउंट से काटने की कोशिश करता है, नाउ आई कैन फाइल अ केस ऑल्सो ऑन देम, बिकॉज ये लोग ने ऑलरेडी मुझे एक एनओसी दे दिया कि अब ये लोग कुछ नहीं काटेगा बोल के, ठीक है, कि मेरे पास अब इनका कोई ड्यूज नहीं है, ये लोग ऐसा बोल के मुझे दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है। तो नहीं काटेगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि जब एनओसी ये लोग ने रिलीज कर दिया है तो मैंने डाउनलोड वगैरह करके भी रख लिया है, और इतना जल्दी ये लोग प्रोसेस भी नहीं करता है, इतना जल्दी जल्दी फटाफट प्रोसेस किया था ये लोग ने इसको। सर तो वो 300 चार्ज कैसा चार्ज है, मतलब बजाज खुद ले रहा है? ये खुद लेता है, ठीक है, जैसे मतलब वो नो लिखता है ना लोग कि ये 0% नो इंटरेस्ट कॉस्ट करके। EMI? हाँ, तो यस, ये नो ऐसा कॉस्ट कुछ नहीं, ये EMI। लोग ठीक है वो नो कॉस्ट तो बोल दिया, पर नो कॉस्ट में क्या होता है कि ये जो अमाउंट होता है इंटरेस्ट का, ये फ्री नहीं होता है, ये असल में ये अमेजोन ये लोग के साथ, जिसके साथ वो लोग का टाई अप रहता है ना, वो लोग से ये सब लेता है पैसा, ठीक है। तो फ्रॉम देयर दे टेक इट, तो एकदम 0% नहीं होता, और प्लस कस्टमर की तरफ से इस तरह से ये लोग कमा ले रहा है, मतलब भाई मतलब कन्वीनियंस फी, ठीक ठीक है, फिर ये प्रोसेसिंग फी, ऐसे ऐसे करके ये लोग क्या करता है, अलग अलग हेड्स लगा के ये लोग कर लेता है, ठीक है। यस सर। इनफैक्ट वो इसमें आप देखिएगा, ये बाकी का भी ना, जैसे एचडीएफसी वगैरह का भी होता है, तो वो आपका लोन में इंटरेस्ट दिखाता है, बट ये अमेजोन वगैरह डिस्काउंट करके देगा आपको वो अमाउंट, है ना। जैसे अभी भी मैं दिखा सकता हूँ कोई कोई चीज में कि अमेजोन वगैरह डिस्काउंट करके देता है, तो मतलब दुनिया भर का इसमें वो है, मतलब झोल जैसा मुझे दिख रहा है एक तरह से ना, ठीक है। यस सर। तो ये देखिएगा ना, जैसे ये तो दिखा दिया अमेजोन का ही दिखा है सिर्फ कि इससे दे रहा है, और भी दूसरा भी ये रहता है। तो जैसे नो कॉस्ट लिखा है तो वो तो ठीक है, मतलब वो बजाज वगैरह में ऐसे लिखता है, बट एचडीएफसी में देखिएगा आप यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, और फिर एक कॉलम रहता है डिस्काउंट का, है ना, एक कॉलम रहता है डिस्काउंट का, ठीक है। ये रहा यहाँ पे होगा, तो ये देखिए बाकी सब है ना, प्रोसेसिंग फी ले रहा है 199। एक है जेस्ट मनी जो हम्म। बहुत लेता है, दुनिया भर का लेता है प्रोसेसिंग फी, ठीक है। तो उसका अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो जेस्ट का अराउंड 800 रुपया प्रोसेसिंग फी मैंने उस पर देखा था लैपटॉप पे, बाकी का यही था, फिक्स था। तो जैसे अभी एच डी एफ सी का देखा था मैंने, प्रोसेसिंग फी 199, देखिए ये जो इंटरेस्ट ले रहा है ये डिस्काउंट करेगा ये लोग, है ना, ठीक है। तो ये कॉलम यहाँ नहीं दिख रहा है मुझे, अभी फोन में दिख रहा था मैं, डिस्काउंट था, ठीक है, कि ये जो अमाउंट है आपका ये डिस्काउंट कर देता है वो लोग, अमेजोन वाला डिस्काउंट करेगा, ठीक है ना। अब किस तरह से करेगा, आपको पे करेगा या मतलब ये आइटम में ही माइनस करके देगा, बट डेल डिस्काउंट, बिकॉज ये सब नो कॉस्ट है ना, ये सब नो कॉस्ट पे पड़ रहा है, देखिए। अच्छा ये ईएमआई नो कॉस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जितना नो कॉस्ट है उसमें वो लोग डिस्काउंट करके देगा, तो खैर अदर ईएमआई आ रहा है, ठीक है। तो वो रहता था क्या बोलते हैं, नो कॉस्ट वाला देखिएगा तो उसमें रहता है वो डिस्काउंट कर देता है ये लोग, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके दे मेनी वेज इन विच दे आर अर्निंग, है ना। तो मैंने अब ऐसे ही एक वो किया, ठीक है, मतलब एक प्लान बनाया कि सपोज से फॉर एग्जांपल है, ठीक है, मेरे पास में अपना ही कुछ सेविंग्स है, मान लीजिए मैं उस सेविंग्स को नहीं उठाता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे है ना, ठीक है, 50,000 रुपये मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस सेविंग्स मैं भूल गया हूँ, मैं मतलब डाल के मैंने छोड़ दिया, मुझे इसको उठाना ही नहीं, बट आई वांट दैट दिस वन शुड आल्सो ग्रो इन अ वे, ठीक है, इन सम वे ये ग्रो होना चाहिए। तो ना इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड, है ना, बाहर से पैसा लेने के बदले में क्यों नहीं इसी को यूटिलाइज करूं, मेरा काम का काम हो जाएगा, ठीक है, और ये बढ़ भी जाएगा, ठीक है। जैसे और इसी में मतलब रेगुलर ईएमआई भी मुझे देना होगा, ठीक है, इसी में मुझे रेगुलर ईएमआई क्या करना होगा, पे करना होगा। जैसे अभी जो येलो का नियम है वो नियम इसमें भी लगा देंगे, ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग फी एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जो मैं बाहर दे रहा हूँ वो चीज मतलब यहाँ से मैसेज आ जाए और मुझे उतना पैसा उतना तारीख को इसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होगा, ठीक है ना, ऐसे करके। तो जैसे मतलब बाहर का ईएमआई पे कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आई एम यूटिलाइजिंग समथिंग फ्रॉम माय ओन मनी, और ये बढ़ भी रहा है वैसे करके ना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग इंटरेस्ट टू पीपल आउटसाइड, है ना, आई एम गिविंग टू माई सेल्फ ओनली। या मान लीजिए घर के लिए कोई फंड बना दिया जाए कि किसी को चाहिए लो और फिर उसमें रिटर्न करो, बट ठीक है। तो ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाना होगा, ठीक है, एक लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या है, इसमें फायदा ये है कि घर का पैसा घर में रहेगा, ठीक है ना, घर का पैसा घर में रहेगा, मतलब मेरा सेविंग्स का बचा हुआ भी रह गया, ठीक है।
सेविंग्स मेरा वापस भी आ गया एक तरह से, और मतलब जो चीजें आप बाहर के साथ करना चाह रहे हो वो चीजें आप, स्पेशली छोटा सा चीज के साथ में, कि इफ यू हैव मनी, ठीक है, बट उस सेविंग्स को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उसको रखना चाहते हैं, ठीक है, तो यू कैन यूटिलाइज इट, और उसके बाद में आप इस तरह से आप अमाउंट वापस भी कर सकते हैं वहां पे, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, यू कैन डू दैट ऑलवेज। बट हाँ, टाइम पे वो पैसा आ जाना चाहिए वापस। तो फॉर दैट यू कैन क्रिएट अ लोन प्रोसेसिंग ऐप एक्चुअली, ठीक है, इस तरह का एक ये एक ऐप बनाया जा सकता है, जिससे कि क्या होगा, लोन प्रोसेसिंग का काम होगा, ठीक है। एंड देखिए, जब तक कोई ये सिस्टम को आप यूज नहीं करते, तब तक उसका आपको ये नहीं पता चलेगा ना, मतलब एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगा, या उसका यूजेबिलिटी नहीं पता चलेगा कि वो अच्छा है या नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा एरिया ढूंढता हूँ कि उसको यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, देखिए, ठीक है। तो सिंपल सा चीजें किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे करके हम कर सकते हैं इसको यूटिलाइज, रिमेंबर, है ना, ठीक है, लाइक दैट वी कैन डू इट, ठीक है। यस सर। तो चलिए, एनीवेज, तो अभी जैसे ये लॉगर सर्विस भी, तो जैसे जब स्टूडेंट्स क्या करता है, जब ऐप बना रहा है, तो दे आर मेकिंग ये लॉगिन वाला बना लेता है, ठीक है, बट वो लॉगिन वाला बहुत बेसिक होता है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब दूर नहीं देख पा रहा है, ठीक है, कोई भी दूर तक नहीं देख पा रहा है उस एप्लीकेशन को। जैसे इवन विंडोज एंड लिनक्स, समवेयर लिनक्स इज आल्सो कीपिंग अ लॉग, है ना, ठीक है, ऑफ मतलब ये कौन यूजर कितना सक्सेसफुली लॉग इन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, है ना, यहाँ पे अगर कुछ मिलता है तो यू उबंटू यूजर, ठीक है, साइन इन लॉग्स, अगर कहीं से हम पढ़ सके तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, इफ यू जस्ट वांट टू हाउ टू व्यू ऑथेंटिकेशन लॉग्स इन दिस, है ना, तो वहाँ पे ऑथ डॉट लॉग तो बता रहा है कहीं कहीं पे, है ना, कि व्यू द मोस्ट रिसेंट लॉगिन्स, अच्छा, हाउ टू चेक सिस्टम लॉग्स, तो ये बोल रहा है यहाँ जाके आप चेक कीजिए तो मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसी कमांड को यूज करके देख लेता हूँ। तो देखिए, एक लॉग मेंटेन्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, देयर इज अ लॉग मेंटेन्ड ओवर हियर। तो ये देखिए, दिख रहा है हमको, है ना, ठीक है, कि अगर ठीक से पढ़िएगा तो कब कब, है इतना ना, ठीक सारा, है। सर हाँ, तो इतना सारा ये मतलब इस। हाँ, ये देखिए ना, सितंबर 19 से दिखा रहा है मुझे अभी फिलहाल, ठीक है, सितंबर 19 से दिखा रहा है, ठीक है। इस तो ये देखिए, सर तो सितंबर फिर 19 से ये दिखाते नहीं जा रहा है। समझे सर, मतलब एक लॉगर मतलब नहीं समझ रहे सर ये चीज जो भी मतलब सामने ये नहीं है। देखिए, लॉग का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है ना, लॉग का मीनिंग होता है कि कुछ मतलब ऐसा जो रूटीन एक्टिविटी होता है ना, उसको आप यस मेंटेन सर। कीजिए, ठीक है, ये मीनिंग लॉग का यस। एक्चुअली में, ठीक है, LOG लॉग, MEAN यस। मीनिंग। ठीक, तो मैथमेटिक्स का और भी सर लॉगरिथम्स का डिपेंडेंसी लॉग आ जाएगा, और है सर ना। और सर डिपेंडेंसी इंजेक्शन में जो लॉग की बात करें उसका मतलब से नहीं नहीं, वो तो समझ सिर्फ रहे। एग्जाम्पल है एक्चुअली में, वो एग्जाम्पल है कि बहुत सारा आप फ्रेमवर्क में देखिएगा, ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा जब यस सर। कोई क्लासेस वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के यस। तौर पे ही, अभी रुकिए, विजुअल स्टूडियो खोलने दे, मैं दिखाता हूँ कि डॉट नेट का तो हमने कुछ ना कुछ तो बनाया ही था, तो डॉट नेट का कोई फाइल खोल के यस हम लोग सर। देखते हैं वहाँ पे, है ना। तो ऐसे लॉग का मतलब होता है, यस देखिए सर। यहाँ पे जैसे आया ना ये वाला, देखिए कि द ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ शिप्स और एन एयरक्राफ्ट जर्नी, ठीक है, तो उसको भी लॉग बुला रहे हैं लोग, ठीक है। और ऐसे टू कीप एन ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ समथिंग, ये है लॉग का मतलब सिंपली, है ना, ठीक है, मतलब, ठीक है, कि यस मतलब सर। एक रिटन रिकॉर्ड रखना, स्पेशली ऐसा चीज का जो रेगुलरली होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब आजकल कितना होता है बाहर में नहीं पता मुझे, ठीक है, बट जैसे बहुत बार किसी ऑफिस को, किसी इंस्टीट्यूट को आप विजिट करते हैं, तो आपका डिटेल्स रखा जाता है ना, कि आपका नाम, आपका यस फोन सर रखा नंबर, जाता ठीक है है सर। ना, टाइम इन टाइम आउट, ये सब चीज रखा जाता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो यस और सर। अब तो, और जैसे मतलब जितना ये सब बदमाशी बदमाशी होते जा रहा है, तो अब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि मतलब हुएवर इज कमिंग, उनका मतलब ये रखना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है बोल के, है ना, ठीक है। तो दैट, ठीक है, दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ रिकॉर्ड कैन बी कॉल्ड एज अ लॉग, ठीक है ना। और वहीं से ये टर्म भी आया था, लॉग इन और लॉग आउट जो आया था वहीं से आया था असल में, ठीक है, बिकॉज एवरी सिस्टम एक्चुअली, जब आप अंदर जाते हैं ना, तो एक लॉग इन रखता है, मतलब आपका रिकॉर्ड रखता है कितना बजे आप आए थे अंदर में, ठीक है। एंड व्हेन यू गो आउट, ठीक है, जब बाहर निकलते हैं तो एक लॉग आउट रखता है, तो वहीं से है ना। ये साइन इन, मतलब अंदर जाने के टाइम में आप साइन करके जा रहे हैं, साइन आउट मतलब साइन करके आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है, समथिंग लाइक एम्प्लॉयज ऑल्सो। तो जैसे पुराने जमाने में जब ये बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस नहीं था, तो उस समय में क्या होता था कि रजिस्टर रखा रहता था हम लोग के लिए भी, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। तो जब हम लोग जब आते थे तो उस समय में साइन करना पड़ता था, जाते थे उस समय में हम लोग को साइन करना पड़ता था, ठीक है। तो वही साइन इन साइन आउट, ठीक है, तो दैट रजिस्टर आल्सो कैन बी कॉल्ड एज अ लॉग, है ना, उसको भी लॉग बुक बुला सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी लॉग है कि रोज का जो मेरा एक्टिविटीज है ना, वो रखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ना, सेशन ओपन सेशन क्लोज ऐसे करके लिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, सेशन ओपन यस। सेशन क्लोज, सेशन ओपन सेशन क्लोज ऐसे करके लिखा हुआ है रोज का, देखिए।
तो इसको और स्टडी करना पड़ेगा, ये सब मीनिंग सब निकालना पड़ेगा, कब क्या हो रहा है देखिए ना, ठीक है, नहीं हो रहा है ये सब चीजें। तो यही मतलब जैसे इसको समझाया गया है, जैसे मतलब इसका वो सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ना, समथिंग कोई क्रॉन जॉब चला, ठीक है ना, अराउंड 7-5 मॉर्निंग में, ठीक है। तो जिसमें सेशन को क्लोज किया गया यूजर के लिए, फिर से ओपन किया गया यहाँ पे यूजर के लिए, देखिए है ना, ठीक है, इस तरह से। और सब रूट से ही हो रहा है जो भी हो रहा है, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके। तो ये एक लॉग है देखिए ना, मतलब ऑथराइजेशन का या ऑथेंटिकेशन का एक लॉग रखा हुआ है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि अगर आपको अपना लास्ट वाला सिर्फ लॉगिन चेक करना है, ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या बोला था यहाँ पे, ये कुछ यूज करने के लिए, लास्ट रूट को यूज करने के लिए ना, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर मैं यस लिखता सर। हूँ लास्ट, ठीक है, ROT रूट है ना, तो ये बता दिया वेडनेसडे मई 18 करके, देखिए मई 18 के बाद में लॉगिन नहीं हुआ है, पता नहीं, ठीक है। और ये लास्ट, कहाँ का सर लॉगिन दिखा रहा है जो सर अपने डेट पहले? ये पता नहीं नहीं, ये दूसरा कुछ बता रहा है, WTMP करके कुछ बता रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, ये वाला। लेकिन ये अच्छा। समझ नहीं आ रहा है ये वाला, जुलाई, नहीं ठीक है, वो उल्टा बता रहा है, उसमें खाली है मतलब मेरे ख्याल से, ठीक है, दैट्स एम्प्टी। एंड ये क्या है नहीं पता है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा व्हाट दे हैव रिटन दिस। अच्छा, सर बिगिन मतलब ये स्टार्ट हुआ किस चीज था। का सर? सर ये किस चीज का लॉग बता रहा है जिसका से इतना बैकडेट में, क्योंकि सिस्टम तो आप रोज दिन सर ओपन करते हैं, हाँ लॉगिन नहीं, करते वो हैं। तो यहाँ आ गया ना, ये देखिए ये बता रहे, देखिए ठीक है, क्या अभी जैसे ठीक यस आपका सर। ये क्या बोलते हैं, स्टार्ट करने से पहले है ना, मैंने अभी खोला था देखिए सिस्टम को, है ना, क्योंकि अभी मैं बेटा उटा यस को सर। लेके आया था, उस समय से बंद था, एक ऑफलाइन क्लास था मेरा दिन में, ठीक है। तो लैपटॉप यूज यस नहीं सर। किया था मैंने, वही लोग का लैपटॉप यूज किया था। तो ये देखिए, तो अभी ठीक मतलब आपका क्लास से पहले 13:50 में देखिए बता रहे हैं ना कि आई लॉग्ड इन, ठीक है, सिस्टम में, देखिए है ना। यस सर। और उससे पहले यस सुबह सर। सुबह में देखिए खोला था मैंने 7:03 में सुबह में, देखिए ठीक है, तो ठीक तो बता रहा है वो, है ना यहाँ पे। तो ये शोइंग, और फिर ये कल का है, कल का किस किस समय मैंने खोला हुआ था लैपटॉप को, ये देखिए बता रहा है, ठीक है। तो अभी जब यूज में नहीं ओके होता तो सर। मैं नॉर्मली शट डाउन कर देता हूँ, उसके बाद में क्लास से ठीक पहले खोल लेता हूँ उसको, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये है मेरा लॉगिन, ये प्रॉपर लॉग दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि मतलब ये जो यूजर है ये कब कब लॉगिन किया था, कब कब लॉगिन नहीं किया था, ठीक है। बट रूट का मेरे पास कुछ नहीं है ना, यस। बिकॉज डायरेक्टली तो रूट से हम लोग कभी लॉगिन करते कभी नहीं, ठीक है। जो रूट अकाउंट होता है उसको तो डायरेक्ट हम लोग कभी भी वो यूज नहीं करते ना, वो तो हिडन है एक तरह से, ठीक है, छुपा हुआ है ना, लिनक्स में आजकल रूट कोई नहीं यूज करता है। तो हमारा जो यूजर रहता है यस हम लोग सर। उसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रूट में मुझे कुछ नहीं दिखा रहा था, और ये इसका फुल फॉर्म दिखना होगा। ये मेरे ख्याल से वही जो मतलब लॉगिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ यहाँ पे 18 तारीख से स्टार्ट हुआ, ठीक है, देखिए ना। ना वाई इसका पहले का लॉग क्यों नहीं है पता नहीं, ठीक है। बट ये जो लॉग अभी दिखा रहा है वो ये इस तारीख से दिखा रहा है, ठीक है, देखिए। तो ऊपर में हमारा लेटेस्ट है, और नीचे में आप देख सकते हैं कि वो है, ठीक है, नीचे में आप देख सकते हैं कि ये सबसे लास्ट मतलब सबसे शुरू वाला ही है ना, ठीक है। मतलब इस दिन से ये लॉगिंग स्टार्ट किया था, देखिए, है ना। तो ये मई 18 23 बता रहा है, तो वही मई 19 का सुबह से बता रहा है, देखिए ये वाला है ना लॉगिन। और देखिए कुछ कुछ क्रैश भी हुआ है, मतलब ये सही ढंग से बंद नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, ये सब है ना, ठीक है, जो क्रैश क्रैश दिखा रहा है, अब मेरा हिसाब से तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट कभी कभी बीच में क्या होता था कि ये सही ढंग से बंद नहीं होता था, जो आजकल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आजकल तो ठीक दिखा रहा है ये सब, देखिए ना, अभी बीच में कोई क्रैश नहीं है, देखिए जब से वो अपडेट हुआ है। लेकिन जब वो पुराना वाला था ना 20 वाला, वो देखिए ये काफी दिन का दिखा रहा है, काफी दिन से कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्रैश क्रैश बता रहा था, देखिए ना ये, ठीक है, तो जो कि पुराना है, अगस्त का है, मतलब बिफोर आई थिंक अपडेट। तो ये बार बार क्रैश हो जाता था, मतलब ये प्रॉपरली बंद नहीं होता था, मुझे बंद करना पड़ता था, ठीक है। मतलब जब वो शट डाउन होता था लास्ट मोमेंट में, ठीक है, वो उसका एक चक्का होता था, घूमते रहता था, घूमते रहता था, घूमते रहता था, ठीक है। अब वो इशू मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे इसमें, वो घूमता है चक्का थोड़ा देर के लिए, ठीक है, फिर बंद हो जाता है, अब है ना। तो ये देखिए, अब बाकी ये समझना पड़ेगा हम लोग को, जैसे ये देखिए ना यहाँ पे डाउन 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 करके क्या लिख रहा है, ठीक है, उसके बाद में फिर ये यहाँ पे एक टाइम भी दे रहा है, ठीक है, इट इज राइटिंग सम टाइम हियर, व्हाई इट इज राइटिंग दिस टाइम पता नहीं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे एक कहीं कहीं पे समय दिया हुआ है, कहीं कहीं पे यहाँ से डाउन दिया हुआ है ना, ठीक है। तो वी हैव टू सी इट, यहाँ पे लिखा भी है ना लॉग्ड इन करके लिखा है, लॉग्ड इन मतलब ये कब, ये मतलब किस टाइम में ये एक्टिविटी को ये डाला गया है यहाँ पे ना, ठीक है, रिकॉर्ड किया गया जो भी है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तो इसी टाइप से मतलब इसी टाइप से एक लिस्ट मेंटेन करने को लॉगिंग बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, इसी टाइप का एक लिस्ट मेंटेन करने को लॉगिंग का प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। देखिए अब ये तो अपना से भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, यू कैन राइट प्रोग्राम्स फॉर दिस, है ना, एकदम आसान है, इसके लिए प्रोग्राम लिखा जा सकता है आराम से, है ना। तो देयर इज नो नीड टू यूज यस समथिंग सर। रेडीमेड, ठीक है, आप चाहे तो अपना ही प्रोग्राम। लेकिन अब फिर आपको पूरा सोचना पड़ेगा ना इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सोचना पड़ेगा कि ये लॉगिंग कैसे होगा बोल के, है ना, ठीक है। कि जितना बार कोई यूजर लॉगिन होता है उसका हमको ट्रैक करना है, ठीक है। इनफैक्ट जैसे बैंक वाला
कैसे आपका मतलब पिन अगर ये 3 बार वो होता है इनकरेक्ट होता है तो आपको वो कर देता है, लॉक कर देता है, ठीक है ना। तो बिकॉज दे आर ट्रैकिंग इट, है ना, वो लोग आपके अटेम्प्ट्स को ट्रैक कर रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आपको लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है कि आप किस एटीएम से, ठीक है, यूज कर रहे हैं, जो भी एवरीथिंग दे आर ट्रैकिंग एक्चुअली, ठीक है। तो एक एक चीज लॉग होता है उसमें ना। इनफैक्ट हु नोस की मतलब वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड भी, सीसीटीवी चलता ही है उसका, है ना, ठीक है। तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब इट इज डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। तो एक मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। तो यही फर्क हो जाता है ना कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो वी डोंट टेक दोज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, जो रियल लाइफ में जो चीज चल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये सब चीज काफी बड़ा रूप ले चुका है, इट्स नॉट लाइक बिफोर, है ना, ठीक है। हम लोग बहुत आसान आसान चीजें देख रहे हैं अपने आसपास में, तो थिंग्स आर नॉट लाइक दिस लाइक बिफोर, ठीक है। तो अब काफी बड़ा हो गया है, तो अब हमको समय बचाना होता है और हम लोग को जल्दी जल्दी कुछ चीज से इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तो दैट इज वाई, ठीक है, वी ऑलरेडी हैव क्लासेस फॉर दीज थिंग्स, है ना। हमारे पास में पहले से ये है, बना हुआ है क्लासेस वगैरह, ठीक है। तो वो सब क्लासेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस एग्जांपल के तौर पे इसको ये दिया जा रहा है, लिखा जा रहा है, ठीक है, कि देखिए कि अगर यस सर। आपको ये लॉगिंग सर्विस यूज करना है, ठीक है, तो यू ऑलरेडी हैव ऑप्शंस फॉर इट, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको, जावा में भी है ना, कि जावा में यूटिल के अंदर में एक पैकेज है लॉगिंग करके, ठीक है, जिसके अंदर में हमारा लॉगर नाम का एक क्लास है, ठीक है। तो उस क्लास को अगर आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो मतलब आपको ये लॉगिंग सर्विसेज मिल जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे ना कि लॉगर डॉट इन्फो ऐसे करके इसका मेथड वगैरह यूज करके आप लॉगिंग का सर्विस अवेल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दिस इज अ सेपरेट क्या बोलते हैं टॉपिक, तो इसको अलग से मतलब हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए LOGGNG लॉगिंग इन जावा, ठीक है। तो देखिए जावा लॉगर है ना, ऐसे करके देखिए एकदम मतलब टॉपिक से हर जगह आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये इनफैक्ट यहाँ पे अगर आइएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको ऑफिशियल, ठीक है, कि ये लॉगिंग सर्विस कैसे करे काम करता है। देखिए एंटायर है ना, देखिए जावा लॉगिंग contain in package this जो हम लोग देख रहे थे अभी, facilitate software servicing है ना, maintenance at customer site by producing log reports, ठीक है, suitable for analysis by end users, system administrators, field service engineers and software development team। जैसे अभी आपको क्या लगता है कि ये जो हम लोग ने देखा अभी यहाँ पे है ना, ठीक है, लास्ट, ठीक है, ये जो था लिस्ट है ना, ये किसके लिए, ये ऑब्वियसली एंड यूजर के लिए ना, ठीक है। ये तो जो यूज कर रहा है वो उसके लिए ये लिस्ट, ये मेरे लिए ये, ठीक है, अगर मुझे देखना है मैंने कब कब लॉग इन किया था, ठीक है, तो मेरे लिए लिस्ट है ना, इट्स नॉट फॉर पीपल एट उबंटू, है ना, उनके लिए नहीं है ये, ठीक है, ये मेरे लिए बना के दिया यस हुआ है। सर। तो सिमिलरली आप लॉगिंग सर्विस क्यों देंगे, ठीक है, सो दैट हुएवर इज यूजिंग द सॉफ्टवेयर, बी इट यूजर्स बी इट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, उनको बेनिफिट होगा, ठीक है, उनको फायदा होगा, उसके लिए आप ये सर्विस दीजिएगा उनको, है ना, ठीक है, ये सुविधा दीजिएगा, ठीक है। तो ये लॉगिंग सर्विस उनको इसलिए हम लोग देंगे, है ना, ठीक है। तो अब उसके लिए यस हमारे सर। पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए काफी मतलब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, है ना, ठीक है, कितना दुनिया भर का मतलब टॉपिक्स है इसके अंदर में, तो यू कैन थिंक या यू कैन मतलब आप समझ सकते हैं कि काफी बड़ा है, ठीक है। जैसे आप जो फाइल्स वगैरह लॉगिंग का आप चाहने से उसको XML वगैरह में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सो दैट मतलब कहीं और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है बेटर टाइप से डिस्प्ले के लिए। जैसे अभी तो हम लोग कमांड लाइन में देख रहे थे ना वो वाला, तो कमांड लाइन में उतना समझ में भी नहीं आ रहा था, प्रॉपरली टेबल के टाइप से भी नहीं था, इनफैक्ट द कॉलम्स वर नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड, है ना। तो अगर कॉलम्स को आप देखिएगा तो दे वर नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड। तो जैसे फिर से अगर हम लिखें लास्ट, ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर आप देखिएगा, तो देखिए द कॉलम्स आर नॉट एट ऑल डॉक्यूमेंटेड, ठीक है ना, कि ये देखिए तो यहाँ पे जैसे ये यूजर का नाम लिख दिया, लेकिन अब आपको गेस करना पड़ेगा ना, दिस वन TTY2 व्हाट इज दिस, ठीक है ना, ये दोनों क्या चीज है, ठीक है, और 2 बार लिख रहा है ये। फिर ये तो समझ में आ गया डेट है, ये समझ में आ गया टाइम है, ठीक है, और ये स्टेटस समझ में आ गया, ठीक है, कि अभी तक चल रहा है ये सेशन, ठीक है। और उसके बाद में कितना बजे ये लॉग इन हुआ था जो भी है, ठीक है। तो बाद में फिर ये लोग उसको अपडेट करेगा इस चीज को, है ना, यहाँ पे टाइम अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे करके, तो बट कॉलम का नाम तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मतलब हम लोग गेस करके बहुत चीज पता कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली मेक आउट, जैसे ये TTY2 क्या है, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू मेक आउट व्हाट एग्जैक्टली इट इज, है ना, ठीक है। तो यस अब सर। इसको चाहने से आप एक बेटर प्रेजेंटेशन कहीं और कर सकते हैं, अगर ये डेटा किसी मतलब यूजेबल फॉर्मेट में मिल जाए, तो मे बी XML या JSON, ठीक है, उस फॉर्मेट में मिल जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक HTML पेज में डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है, एंड व्हाटएवर लाइक दैट, है ना, ठीक है। जैसे देखिए PHP में कमांड है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, PHP ini का फाइल हम कमांड प्रॉम्प्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना, डिस्प्ले PHP CONFIGURATN कॉन्फ़िगरेशन इन TERMINL टर्मिनल, है ना। तो PHP आई से मिल जाएगा, ठीक है, इफ वी गो टू PHP एंड टाइप आई, तो PHP डैश आई है ना, एंटर। तो ये तो बहुत कम मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है हम लोग को, अच्छा नहीं मिला तो देखिए फुल मिल गया, देखिए पूरा मिल रहा है,
तो ये सेम कंटेंट ना एक ये मतलब आप ब्राउजर पे भी आप ला सकते हैं। उसके लिए आपको PHP इन्फो फंक्शन है, उसको कॉल करना पड़ेगा ब्राउजर के अंदर में, ठीक है। मतलब यू हैव टू मेक अ सिंपल PHP फाइल, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या करना होगा। तो जैसे वो चाहने से हम यह यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो वेयर वी आर, किस जगह में हम लोग, तो एक काम करते हैं, CD बैचेस में जाते हैं, CDON 2001 में LS, ठीक है। तो ऐसा ही यहीं पे फिलहाल एक बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, PHP टेस्ट नाम से। तो सपोज कैट, ठीक है, और here touch PHP config config dot php फाइल बन गया, ठीक है। इसको gedit या नैनो में खोल लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे बस हम लोग लिखेंगे ये PHP का ये टैग डाल देंगे, PHP एंड सिंपली PHP इन्फो जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे। दैट्स ऑल, ठीक है। आई थिंक द नेम ऑफ द फंक्शन इज लाइक दिस, अंडरस्कोर शायद नहीं बीच में। तो सेव करते हैं और यहाँ से हम लोग निकलते हैं बाहर, X, ठीक है। और इसको रन करके देखते हैं। तो पहले PHP का सर्वर स्टार्ट कर लेना होगा, ठीक है। PHP -s, उसके बाद में LOCL लोकल होस्ट कोलन 8000 एंटर। उसके बाद में हमारे ब्राउजर में जाके लोकल होस्ट कोलन 8000, तो नहीं बोल रहा है कि द रिसोर्स वाज नॉट फाउंड बोल रहा है। अच्छा, बिकॉज वो नाम उसका, तो हम लोग PHP तो ये देखिए आ गया, ठीक है। तो ये सेम ही चीज है जो वहां पे हम लोग को यहाँ दिख रहा था ना, ये वाला देखिए, ठीक है। ये जो दिख रहा था एग्जैक्टली यही चीज वहां पे भी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये वर्जन इतना इतना है, ठीक है। उसके बाद लिनक्स OTCRS ये सब चीजें सारा दिखा रहा है, वो देखिए ना ये PHP का वर्जन ऊपर दिखाया, ठीक है। एंड देखिए लिनक्स का वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है। बिल्ड डेट आप देखिएगा अगस्त समथिंग, देखिए ना, ये देखिए ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्ड सिस्टम लिनक्स करके देखिए सारा एग्जैक्टली ये चीज। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से हम लोग को दिख रहा है ना, वेल प्रेजेंटेड, ठीक है। एकदम अच्छा से एक पेज में हम लोग को मिल जा रहा है। तो इन दैट फंक्शन, वो जो फंक्शन PHP इन्फो, उसके अंदर में ये सब चीज इस तरह से डेकोरेट किया गया है, ठीक है। इस तरह से बनाया गया कि आपको यहाँ पे ऐसे करके मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ इस तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है। और वहाँ पे कैसा है, कमांड लाइन में, ठीक है। तो अगर ये सब इन्फॉर्मेशन हमको किसी और फॉर्मेट में मिल जाए, XML वगैरह में मिल जाए, ठीक है, तो दैट विल बी वेरी यूजफुल, है ना, ठीक है। अब ऐसा तो बहुत चीज पता भी नहीं चल रहा है, ढूंढने में मुश्किल हो रहा है, देखने में अजीब लग रहा है, ठीक है। तो वैसे करके अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, है ना, ठीक है। तो इसका अपना बेनिफिट है कि फास्ट रहता है, बहुत ज्यादा फास्ट रहता है, दैट इज द बेनिफिट। और कुछ एडिशनल कुछ नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे देखिए हमको सर्वर स्टार्ट करना पड़ा, एक फाइल बनाना पड़ा, ठीक है। वी हैड टू डू सो मेनी थिंग्स, है ना, ठीक है। तो वैसे ही ये जो लॉगर सर्विस है हमारा, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, इससे दुनिया भर का ये सब काम हो सकता है कि आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है ना। और बाद में आप चाहे तो ये सब रिकॉर्ड को अपने हिसाब से रिट्राइव वगैरह भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो दैट इज द एडवांटेज दैट वी गेट हियर, ठीक है। तो लेकिन अभी एग्जांपल वाज नॉट अबाउट लॉगर, ठीक है। यहाँ पे बस ये बोल रहा है कि आपको अगर वो लॉगर का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करके उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। So if the Java class, ठीक है, creates an instance of another class via the new operator, it cannot be used, है ना, ठीक है, and tested independently, remember, ठीक है, from this class, and this is called hard dependency, है ना, ठीक है, या टाइप कपलिंग। तो ठीक है, तो फॉलोइंग एग्जांपल शोज अ क्लास, ठीक है, विच हैज नो हार्ड डिपेंडेंसीज, बिकॉज यहाँ पे आपने न्यू का कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो थ्रू दिस, है ना, ठीक है, थ्रू द कंस्ट्रक्टर आप क्या कर रहे हैं, आप इसको बुला रहे हैं, ठीक है, यू आर कॉलिंग दिस। बट इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम लोगों ने काफी कुछ हमने जाना था उसमें, जो हम लोग ये कर रहे थे, जो पैटर्न्स देख रहे थे, ठीक है, उसमें काफी अच्छा अच्छा बातें था, ठीक है। मतलब हम लोग जहां तक हो सके डिफर करना चाहिए, मतलब दूर करना चाहिए ऑब्जेक्ट का इंस्टेंशिएशन को, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा हुआ था वहां पे। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ नहीं हो रहा, बट कहीं ना कहीं तो हो रहा है।